मेरिया दो बेटियां ने तो दो बेटे ने। तो बड़ी जड़ी है वो अपने घर बार वाली है, तो बड़ा छोटी जो है वो एयरफोर्स में है। बेटी की जॉब तो लगी है, तो वो तो मना कर रहे हैं ना, बेटा भी मना कर रहा है। तो मैं बोलता नहीं, मेरे जितनी देर हाथ पैर नैन पर नैन चलते ना, मैं उतनी देर ये काम करना है। मीठी चटनी डालनी। मेरा नाम लियाकत अली है, तो मेरी उम्र 48-50 के आगे पीछे हुए। 1990 तो गोलगप्पे लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसी एरिया में काम करता हूँ, तीन तलवार के एरिया में। तो माशाल्लाह आगे पीछे जिधर जगह मिल जाए उधर कर करा के लगा लेता है। रोज़ी बच्चों को कमा के खिला रहे हैं, और तो ये मेहने वाली बात तो है नहीं है। मैं कोई चोरी डकैती तो करता नहीं है। मेरी तलीम तो इतनी है नहीं है, तो घर वालों की तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बच्चे बेटी जो है तो दो बेटियां ने दो बेटे ने, तो माशाल्लाह 16 कर गए ने। तो एक बेटा 10वीं च पढ़ता पाया। बड़ी जड़ी है वो अपने घर बार वाली है, तो बड़ा छोटी जो है वो एयरफोर्स में है। तीसरी चौथी दे विच पढ़ती सी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसने फैसला किया कि मैं माशाल्लाह तो जब पढ़ ले जाऊँगी मैं एयरफोर्स में जाऊँगी। मैंने 14वीं के बाद अपनी बेटी को रोक दिया से, तो उसने अपनी माँ की मेहनत तरला किया। फिर उसने मेरे को बोला, तो उसके बाद फिर किसी घर वालों की, जिया जंत की, बीवी की, किसी की बात माननी पड़ती है। ये नहीं बात माननी नहीं पड़ती, बिल्कुल माननी पड़ती है। वो भी फैमिली के मेंबर होते हैं। माँ बाप कोई भी है, तो किसी को बच्ची को इजाज़त बहुत मुश्किल देता है, बहुत मुश्किल देता है। तो उसने कोई ज़िद की, तो मैं इस वजह से मना कर रहा थी। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर से, हम लोग चिश्तियाँ बहावल नगर में रहते हैं। ज़िला बहावल नगर है, तहसील चिश्तियाँ हैं। तो यूनिवर्सिटी वो फैसलाबाद में, इस वजह से मैंने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी है। 5 घंटे का एक तरफ का सफ़र है फैसलाबाद का। यूनिवर्सिटी में फिर हॉस्टल रखा से, तो जब ये वो फिर आती जाती सी, हफ्ते बाद वापसी आती सी। माँ बाप तो ये लफ्ज़ बोलता ही है ना, मेरी बेटी होवे तो घर से बाहर ना जाए। तो फिर दिल बहुत बड़ा करके बाहर भेजना भी पड़ता है। ये नहीं कोई भी आदमी बोले ना मुश्किल करके, तो आसानी नाल कोई भी धी नूं घरों बाहर बहुत कम निकालते हैं। वो एयरफोर्स में गई से, तो यहाँ पे कराची में मैं ना होता तो वो लिख के दे देती, वो चले जाते। ट्रेनिंग के दौरान पे मुश्किल ये आ जाएगी, बीच में इतनी मुश्किल आती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, खाने पीने की मुश्किल होती है। जितनी देर माँ बाप बाहर से कोई चीज़ देता नहीं है ना, उतनी देर कोई बच्चा तो हमेशा तो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो मैं एक हफ्ते के बाद जाता सी उनके पास। एक बच्ची नहीं सी, बच्चियाँ हमारे इलाके की 5 से 6 बच्चियाँ से, तो उनको फिर मैं यहाँ से हर चीज़ दे के आता थी एक हफ्ते के बाद, खाने पीने की। बच्ची आई यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, माशाल्लाह फिर ट्रेनिंग करके तो फिर उसको यहाँ पे घुमा फिरा के 2-4 दिन, उसके बाद फिर मैं घर पे गया उसको लेके। फिर उसके बाद फिर वो माशाल्लाह गई है अपनी जॉब पे 1 महीना रेस्ट करके। जिस दिन उसका पहला दिन से, तो माशाल्लाह उसका भाई उसको जाके लाहौर छोड़ के आया। बस बेटा जो भी मैंने कमाया आज तक वो मैंने बच्चों के ऊपर ही लगा दिया। जितनी मेहनत की है, जो भी किया है, सब कुछ बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। हम लोग तो इतने पढ़े हुए नहीं थे, इस वजह से मैंने तो क्या चलो तो इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। हम तो यही दुआ करते हैं तो सब के लिए, सब माँ बाप कोशिश करें, हिम्मत ना हारें। तो जो नसीब की खेल है, आगे बच्चों को पढ़ाना है लाजमी।